अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से अपनी फी को सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में हम उन तमाम मेथड्स को देखेंगे जिनके जरिए से हम अपनी फी को सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ी को एक साथ सबमिट नहीं करवा सकते तो वो किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ी को सबमिट करवाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट की फ़ी दूसरे स्टूडेंट से अलग क्यों होती है और इसके अलावा एक बुक की फ़ी कितनी होती है। क्रेडिट आवर्स के हिसाब से जो है तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिसमें से क्विजेस, असाइनमेंट, जीडीबी और शॉर्ट लेक्चर्स के अलावा जो है हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलएमएस पर जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनके हवाले से भी वीडियोस बनाते हैं। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबकी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर एलएमएस में आपने होम टेब पर आ जाना है और यहाँ पर आपने अकाउंट बुक को क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट बुक को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर आपने जो फीसेस पे करनी है आपको वो शो होंगी और इसके अलावा जो फीसेस आपने पे नहीं की हैं उसके अलावा आपको वो भी शो होंगी। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हम किस तरीके से डिफरेंट वेज में अपनी फी को पे कर सकते हैं। फी को पे करने के मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स की फी डिफरेंट क्यों होती है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स का डिग्री प्रोग्राम जिस हिसाब से होता है उनकी फी उन हिसाब से ही होती है। जैसे कोई बीएस सीएस कर रहा है, कोई बीएस इंग्लिश कर रहा है या कोई बीएस मैथ कर रहा है, तो तमाम की फीस जो है डिफरेंट होगी। उसके अलावा हम जो है क्रेडिट आवर के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी कि जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट किए हुए होते हैं उनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन जबकि जिन स्टूडेंट्स ने अपने क्रेडिट आवर्स को कम सेलेक्ट किए हुए होते हैं तो उनकी फीसेस कम होती हैं। अब इन क्रेडिट आवर्स के हवाले से क्या है कि जो स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट कर लेते हैं तो उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर मजीद जो है 3 या फिर 4 क्रेडिट आवर्स को रख सकते हैं। ये बात याद रहे कि ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नहीं होती है, ये सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। यानी कि यूनिवर्सिटी देखती है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है, उसके अगर रिजल्ट अच्छा आता है, उसका सीजीपीए जब बहुत ज़्यादा ही 3 से अबव होता है तो तब जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस बात की इजाज़त देती है कि आप जो है ज़्यादा क्रेडिट आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक क्रेडिट आवर की बात की जाए तो उसकी फीस 950 समथिंग होती है, अराउंड 1000 ही होती है। तो अगर 3 क्रेडिट आवर, अगर एक बुक के 3 क्रेडिट आवर्स हैं तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एक बुक की फ़ी कितनी बनती है। और सेमेस्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक सेमेस्टर की फ़ी एक बुक के हवाले से अराउंड 2900 समथिंग बनती है। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर स्टूडेंट की फ़ी अलग होती है, उसके डिग्री प्रोग्राम के हिसाब से होती है और उसके क्रेडिट आवर्स पर डिपेंड करती है। अगर उसने ज़्यादा क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट किए हैं तो फ़ी भी ज़्यादा होगी, अगर कम सेलेक्ट किए हैं या यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेलेक्ट किए हैं तो उसकी फ़ी भी कम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़ी को पे करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो फ़ी को पे करने के सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप बैंक के जरिए से भी अपनी फ़ी को पे करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा एक प्रिंटर का ऑप्शन है होगा। इस आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको फ़ी का वाउचर मिलता है। तो आइकन को क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर आप जब बैंक में जाते हैं तो जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप अपनी फ़ी को बैंक में पे करते हैं तो आपको स्टूडेंट कॉपी रिटर्न कर दी जाती है, जबकि बैंक कॉपी बैंक वाले खुद रखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कॉपीज आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें से स्टूडेंट कॉपी आपके पास रहती है और जबकि बैंक कॉपी बैंक वालों के पास रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2 को। अब आपका यहाँ पर मेथड नंबर 2 जो कि डायरेक्टली पे का होता है, यहाँ पर आप इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट के जरिए से या अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए से भी पे कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ी को एक साथ पे नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी फ़ी को इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपनी फ़ी को इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कॉइन वाले आइकन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि आप फ़ी को 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं या 3 में या फिर 5 में। जिस स्टूडेंट को जिस हिसाब से मुनासिब लगे तो वो उस हिसाब से अपनी फ़ी को इंस्टॉलमेंट में चेंज कर सकता है। 2 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पर 2 के ऑप्शन को क्लिक करेगा और उसके बाद वो यहाँ पर कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट में चेंज कर देगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी फ़ी को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है तो वो यहाँ पर 3 के ऑप्शन को क्लिक करेगा और यहाँ पर वो इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको पहली, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट डिस्प्ले होगी, जिसमें आपको ड्यू डेट और अमाउंट भी बता दी जाएगी। याद रहे आपने अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी फ़ी को सबमिट करवाना होता है। जो बच्चे अपनी ड्यू डेट के बाद फ़ी को सबमिट करवाते हैं तो
तो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के लिए आपको अपनी फी को ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ अगर आप अपनी फी को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में सबमिट करवाते हैं और अगर वो आपकी फी को सबमिट नहीं करवाते ड्यू डेट से पहले, तो ये आपके ऊपर नहीं होता। वो फी फिर एक्स्ट्रा जो चार्जेस पे करने होंगे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कैंपस पे करती है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये है और अगर आप खुद अपनी फी को ड्यू डेट से बाद पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे ही कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेगा तो उसकी फी जो है 3 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी फी को 3 नहीं बल्कि 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके पे करें, तो वो 5 इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपकी 5 इंस्टॉलमेंट शो हो जाएंगी कि आपको कितनी अमाउंट पहले पे करनी है, कितनी बाद में और किस ड्यू डेट से पहले पे करनी है, आपको ये भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट होगी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी फी को ऑनलाइन किस तरीके से पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पे के आइकन पर जाना है और यहाँ पर ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी ईमेल, आपकी कंट्री, एड्रेस, सिटी और फोन नंबर। याद रहे एक बात कि आपने यहाँ पर फोन नंबर वो वाला एंटर करना है जिसके ऊपर आपको जो है OTP रिसीव हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप सबमिट के ऑप्शन में जाएंगे तो नेक्स्ट आपको फर्दर प्रोसेस करने के लिए आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड की बैंक की डिटेल्स डालने के लिए आपको जो है एक OTP रिसीव होगा। जो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसी नंबर पर रिसीव होगा। तो मेक श्योर कि आपने ईमेल भी उसी की डाली हो जिस नंबर पर ये जो है ईमेल बनी हुई हो। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि हम अपनी फी को इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से पे कर सकते हैं और बैंक के जरिए से किस तरीके से पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में भी फी को सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे आपकी जितनी फी है आप सिर्फ उतनी ही फी को सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे या फिर कोई भी किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट करे तो याद रहे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS पर जो फी आपको मेंशन है आपको वही फी पे करनी है। उसके अलावा आपने एक % जो है चार्जेस पे नहीं करने। और इन केस ऑफ अगर आप अपनी कैंपस में फी को सबमिट करवाते हैं लेकिन वो लोग ड्यू डेट से पहले आपकी फी को सबमिट नहीं करवाते तो इसका भी नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि कैंपस वाले ही आपके एक्स्ट्रा चार्जेस को पे करेंगे। इसके अलावा अगर आपको LMS की किसी भी एक्टिविटीज के हवाले से इल्म नहीं है, लाइक क्विजेस, असाइनमेंट्स, GDBs और लेक्चर्स वगैरह के हवाले से, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं जिसके अंदर हमने कंप्लीट गाइडलाइन दी है, जिसके अंदर क्विज की एक्सटेंशंस को भी किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में भी बताया गया है। उसके अलावा हम अपने चैनल पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं क्विजेस के, असाइनमेंट्स के और GDB के। तो आपको भी अगर किसी भी कोड के, सब्जेक्ट कोड के असाइनमेंट्स, GDBs या फिर क्विजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी हैंडआउट्स के लिए, हाइलाइटेड हैंडआउट्स के लिए या फिर क्विजेस सॉल्यूशंस के लिए, GDBs के लिए, असाइनमेंट के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।